नमस्कार सभी को। भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। आपको बता दें कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से उत्पन्न होती है, और अलकनंदा नदी जो कि सतोपंत हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तथा ये 2 देश भारत और बांग्लादेश में बहती है। आप संबंधित जानकारी को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मेघना। आपको बता दें कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर 2 धाराओं में बट जाती है, जो कि भागीरथी और हुगली में बटती है। हुगली पश्चिम बंगाल में होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, तथा भागीरथी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। और यह पद्मा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। आगे चलकर ये जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा दोनों मिलती हैं। इन दोनों की संयुक्त जलधारा ही मेघना कहलाती है। और फिर यह मेघना अपनी वितरकों में बटकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। तो इस संबंधित जानकारी को लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक भाग महाराष्ट्र में है, जो कि लगभग 44% भाग महाराष्ट्र में बहता है। और नासिक में कुंभ का मेला गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, सबरी और पूर्णिमा हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी को नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा अथवा ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को ओल्ड गंगा कहा जाता है। दमन गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको भी लिख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो ये नर्मदा है और रिफ्ट घाटी से भी नर्मदा नदी बहती है। आपको नर्मदा के बारे में बता दें कि इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित मध्य प्रदेश के अनूप जिले के अमरकंटक से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी सहायक नदियों में हिरन नदी, उरी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, देवना और मालिनी है। नर्मदा नदी पर जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है। यह क्षेत्र संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। इसको लिख लीजिए। इसकी लंबाई 1057 किलोमीटर है और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी है, यानी कि यह नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अगला है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 2008 को, जो कि 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। अगला है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यमुना। आपको यमुना के बारे में बता दें कि यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल स्थित यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पौराणिक नाम कालिंदी है। लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसको कालिंदी कहा जाता है। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यहाँ इसकी सहायक नदियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन ये इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं, गंगा की हैं। ये आपका मिसप्रिंट है। मैं इसको PDF में बिल्कुल सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। इसका संगम यानी मोहाना प्रयागराज है, जहाँ ये गंगा में मिल जाती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र।
और इसका नाम सुंदरबन डेल्टा यहाँ पाई जाने वाली सुंदरी नामक पौधे की प्रजाति के कारण ही पड़ा है। अगला है, इनमें से किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है, जो कि चिमयुनदुंग हिमानी से है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ये नाम पूछ लिए जाते हैं, इनको लिख लीजिए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी इस सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि असम राज्य में है। अगला है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। इसकी अन्य सहायक नदियों में दिबांग नदी, लोहित, धनसिरी, कामेर, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से है? तो सही उत्तर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। आपको बता दें कि यह कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल से है, जो कि तिब्बत में है। सिंधु की सहायक नदियों में सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा जास्कर हैं और कुछ अन्य इसकी सहायक नदियां जैसे सुरु नदी, सोन नदी, श्योक, गिलगित, कुर्रम, गोमल, काबुल आदि हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पार की नदियां हैं? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये हिमालय पार की नदियां हैं। अगला है, वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं लेकिन दो अलग अलग धाराओं में बहती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। अगला है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी का। आपको बता दें कि इसका उद्गम स्थल दक्षिण तिब्बत में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों से है। वहां से ये नेपाल से बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। यह भोपाल, झांसी, ग्वालियर, औरैया, जालौन होते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का माताटीला बांध और राजघाट बांध इसी नदी के किनारे है। इसको लिख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुहाने पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के मुहाने पर। नदी मुख वह स्थान होता है जहां ताजे पानी की नदी समुद्र के खारे पानी से मिलती है, यानी कि जहां पर नदी का एंड होता है। अगला है, भारत की वह सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी का। और इस गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक जिला महाराष्ट्र के गांव त्र्यंबक की पहाड़ी से है तथा इसका संगम यानी मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये ताप्ती नदी है। और ये दोनों नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये काफी तेजी के साथ अपने अवसाद को बहा करके लाती हैं और अरब सागर में गिरा देती हैं। आपको ताप्ती नदी के बारे में बता दें कि यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। यह नदी भी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती है। इसे नर्मदा की जुड़वा या दास भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों में अरुणावती, गिरना, गोमई, पंझरा, बोरी आदि हैं। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और मुहाना खंबात की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है?
तो सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी को लवण नदी कहा जाता है। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी के ढलानों से है। यह एक मरुस्थलीय नदी है। यह रेगिस्तान में बहने वाली नदी है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो ये लूनी है। अगला पूछा गया है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में अपना जल प्रवाहित करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। अगला पूछा गया है लूनी नदी कहाँ अपना जल गिराती है, तो ये कच्छ के रण में। आप चाहें तो प्रश्नों को लिख सकते हैं। अगला है पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। आपको इस नदी के बारे में बता दें कि यह महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, इसके पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है तथा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। सहायक नदियों में पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा कोयना आदि हैं। सभी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। कृष्णा नदी गोदावरी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में दूसरे सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। नागार्जुन बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1327 किलोमीटर है। इसका संगम यानी मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का शोक कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सिहावा चोटी के पास से इसका उद्गम है। आपको महानदी के बारे में बता दें कि ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा श्रेणी के समीप से निकलती है। यह ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। लगभग 47% भाग इसका ओडिशा में बहता है। इसकी सहायक नदियों में शिवनास, मुंड, ईस, जोंक तथा तैल नदी हैं। और शिवरी नारायण धार्मिक स्थल महानदी और जोंक नदी के संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी तथा गुप्त प्रयाग कहा जाता है। इसका मुहाना कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में है। आप चाहें तो जानकारी को लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आपको कावेरी नदी के बारे में बता दें कि इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है। दक्षिण भारत की आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। सर्वाधिक भाग इसका तमिलनाडु में लगभग 56% है। सहायक नदियों में अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबनी, भवानी, हरंगी, अमरावती आदि हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात मैसूर, कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसे आते हुए और जाते हुए मानसून से जल प्राप्त होता है। लंबाई 805 किलोमीटर और मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को। आपको बता दें कि गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच लगभग 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। बोरो और फैनाल इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी की। नेक्स्ट है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है, तो सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अथवा अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये साबरमती नदी के किनारे है। 3 दिशाओं से प्रवाहित होने वाली नदियों का क्षेत्र अमरकंटक है। इसमें सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। महानदी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपके भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित नोट्स थे। नोट्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। ये भारत भूगोल की सीरीज आपके एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। अच्छे नोट्स हैं। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें।